एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स भी बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी बोलते हैं या ओर्स ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है। ओर्स में से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हटाना, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज वेस्ट है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज को जिसको हम गैंग बोलते हैं उसको हटाना, ठीक है, ओर्स में से हटाना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, अब ओर को कंसंट्रेट करने के कुछ मेथड्स हैं। इसको ज़्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मेथड हैं। इनको ब्रीफ में या डिटेल में लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो कौन कौन से मेथड्स हैं। सो फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, leaching process, and the last one is sulfide ores are concentrated by froth flotation process। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो किस तरह से कॉन्सेंट्रेट होते हैं बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ठीक है, इस प्रोसेस से इनको हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, अभी हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर पढ़ा था, तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं बिना एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए, एयर की एब्सेंस में उसको हीट करते हैं एंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे तक, मतलब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 पे है उससे भी नीचे तक उसको हीट करते हैं, मतलब इतना ओवर हीटिंग उसको किया जाता है। ओके, सो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, मतलब एयर प्रेजेंट ना हो एंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम, उससे नीचे तक उसको हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, व्हाई इट में बी डन, बिकॉज टू कन्वर्ट अ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कार्बोनेट जिसमें कार्बन होगा, ऑक्साइड मींस इसमें ऑक्सीजन होगी। ठीक है, उसको कन्वर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ओर, जो ओर वेट है, जो गीला ओर है उसमें मॉइस्चर है, अगर कोई चीज गीली है इट मीन्स उसमें मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, इसके आगे टू लगा लेना, टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा। ठीक है, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है, वोलेटाइल मीन्स जब हम किसी चीज को प्योर करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, जो प्रोडक्ट उसमें बच जाता है, ठीक है, वो होता है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये है इसके इक्वेशन, आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रोस्टिंग। ये कैल्सिनेशन का ही उल्टा होता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, बाकी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, देखो रोस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एन ओर स्ट्रांगली, ओर को वही हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम ही हीट करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, लेकिन बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में, इसमें बहुत ज़्यादा एयर होती है लेकिन कैल्सिनेशन में क्या था, उसमें एब्सेंस ऑफ एयर था, एयर उसमें नहीं होती लेकिन इसमें एयर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब रोस्टिंग ऑफ एन ओर इज डन टू, अब ये क्यों किया जाता है रोस्टिंग, इसमें कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स टू ऑक्साइड ओर, उसमें क्या था, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हैं, लेकिन रोस्टिंग में सल्फाइड ओर, इसमें सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर, सेम उसमें भी था सेम इसमें भी है, वही वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और मॉइस्चर को भी रिमूव करते हैं। ओके, ये इसकी इक्वेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हीट का साइन होता है, ये जो ट्रायंगल बना होता है हीट का साइन है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाया हुआ, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिड्यूस करना। मेटल्स रिड्यूस कैसे होगी, इसमें देखो
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ ये क्या है। ओके देखो, द मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इन द कैल्साइन और रोस्टेड ओर इज रिड्यूस्ड टू मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड जो कैल्सिनेशन में या रोस्टिंग में जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उनको अगर हमने रिड्यूस करना है, उनको हम अगर हमने निकालना है वहाँ से, तो वो किस मेथड से होगा, कैसे होगा? बाय रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसको इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ मेटल समझ में आ गया। द मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इन द कैल्साइन और रोस्टेड ओर इज रिड्यूस्ड टू मेटल। इसमें क्या होगा, मेटल्स रिड्यूस होंगी। कैसे? बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। किसके थ्रू रिड्यूस होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस होती है, अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव भी होती है, मॉडरेट भी होती है और लीस्ट रिएक्टिव भी होती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखो जो चॉइस होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ दी मेटल्स की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है हाईली रिएक्टिव भी होती है, बीच वाली जो मीडियम वाली मॉडरेट रिएक्टिव भी होती है और लीस्ट रिएक्टिव भी होती है। अब इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले किसको उठाएगा? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ओके, चॉइस जो होती है डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि मेटल कितनी रिएक्टिव है, हाईली है, मॉडरेट है या लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट द ऑक्साइड्स ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होते हैं, मॉडरेटली वो होती हैं जो बीच में होती हैं, जो सेंटर में होती हैं, जो मिडल में होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कॉपर, निकल एंड टिन। ठीक है, विच अपीयर इन द मिडल, जो कि मिडल में होती हैं, बीच में होती हैं, आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन। ये कैसे रिड्यूस होंगी? इनको हम कार्बन के साथ हीट करेंगे। जब इनको कार्बन के साथ हीट करेंगे तब ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच रिएक्ट विद कार्बन आर रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम पाउडर। जो ऑक्साइड है मेटल के विच रिएक्ट विद कार्बन, जो मेटल के ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो कैसे रिड्यूस होंगे? एल्यूमिनियम पाउडर के थ्रू। ठीक है, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर को डालेंगे तब वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड टू मैंगनीज। अब एल्यूमिनियम जो है वो किस लिए यूज होता है कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2 में से हमें Mn मिल जाए, सिर्फ मैंगनीज मिल जाए, इसलिए इसके लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 में से हमें सिर्फ आयरन मिल जाए, मीन्स Fe मिल जाए। ओके, एंड क्रोमियम ऑक्साइड में से हमें सिर्फ क्रोमियम मिल जाए, उन सब के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे। समझ में आया? ऑक्साइड एंड हैलाइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो रह गई थी अभी, बीच वाली मेटल्स को हमने पढ़ा है अभी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है सच एज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारी की सारी आर रिड्यूस टू द रिस्पेक्टिवली मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। ये इन सब को हम कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड होता है, ठीक है, उससे हम इन सब को रिड्यूस करते हैं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है, सो इसको अच्छे से कर लेना। रिडक्शन ऑफ मेटल्स में से भी MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल्स। मेटल्स में से जब हम इम्प्योरिटीज हटा देते, इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, जब प्योर मेटल हमें मिल जाती है, उसी को ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। जब हमने मेटल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज थी उसको रिमूव कर दिया, उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्लियर?
मेटल्स को हम किस तरह से रिफाइन करते हैं, कौन से मेथड से रिफाइन की जाती हैं कुछ मेटल्स। नेक्स्ट वो टॉपिक है मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो मेटल्स जो होती हैं, जैसे टिन है, लेड है, बिस्मिथ है, वो मेथड जो है लिक्वेशन मेथड के थ्रू रिफाइन होती हैं, लिक्वेशन मेथड से ही वो प्योरीफाई होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा जो मेटल्स होती हैं उसी से ही रिफाइन होती हैं। ओके, जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल्स इन वेरी हाई प्योरिटी स्टेट। ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी चाहिए मेटल्स की तो वो किससे होता है, जोन रिफाइनिंग मेथड से होता है। ठीक है, हमें इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन भी इसी मेथड से हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है वैन आर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स सच एज टाइटेनियम इन वेरी हाई प्योरिटी स्टेट। अब जो वैन आर्कल मेथड है इसमें हमें मेटल्स जो होती हैं बिल्कुल प्योर स्टेट में मिलती हैं, मीन्स जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती, बिल्कुल प्योरली स्टेट में इस मेथड से हमें मिलती है मेटल्स। अब है एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या मेटल विद नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर लगा लो, उसको बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो मतलब सेम पूरे अच्छे से मिले होते हैं आपस में, मतलब हमको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर मेटल के साथ या कोई और नॉन मेटल के साथ, उसको बोलते हैं एलॉयज। ओके, कुछ एग्जांपल्स है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। अब जंग किसके कारण लगता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होता है और जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट के कारण जो मेटल्स धीरे 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 खराब होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, मीन्स उसमें वो क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। ओके, देखो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, स्लो डिस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ के साथ खराब हो जाती है, स्लो डिस्ट्रक्शन होता है, धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मेटल्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होना, एनवायरनमेंट में उसको क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, धीरे धीरे जो मेटल्स होती हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कोरोड, जिसको कोरोड बोलते हैं, मतलब जंग लगना, धीरे धीरे इसको जंग लगने लगता है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। क्लियर। अब कोरोजन किस कारण से होता है, कोरोजन क्यों होता है। Corrosion take place in the presence of moist air and reactive gases such as oxides of sulfur and nitrogen या industrial fumes। ठीक है, corrosion क्यों होता है, in the presence of moist air। ठीक है, जिस एयर में मॉइस्चर होता है उसके कारण corrosion होता है। ठीक है, नेक्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर गेट रस्टेड। आयरन के ऑब्जेक्ट जो लोहे की चीजें होती हैं, अगर हम उसको व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, अगर हम उसको ऐसे ही मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोरोडेड हो जाती है, रस्टेड हो जाती है, उनमें जंग लग जाता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग द सरफेस विद ऑयल, पेंट, वार्निश एक्सेट्रा। ठीक है, हम कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगा के, पेंट करके, वार्निश करवा के। ओके, हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। और जिंक की कोटिंग भी होती है उसके ऊपर करते हैं हम। ठीक है, जिंक कोटिंग से भी, थिन लेयर ऑफ जिंक कोटिंग। अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड होते हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्सेट्रा कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कनेक्टिंग दीज टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हम उनको एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन।
क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को जंग से बचाने के लिए, जंग ना लगे उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, मतलब जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे जो है उस पर जंग नहीं लगता, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय गैल्वेनाइजेशन, कैन बी डन बाय स्प्रेइंग मोल्टन जिंक ऑन द आयरन सरफेस। ठीक है, ये कैसे करते हैं हम, जो मोल्टन जिंक होता है, मोल्टन मीन्स जो मेल्टिंग फॉर्म में होता है, मेल्टिंग स्टेट में जो जिंक होता है उसका हम स्प्रे कर देते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक का स्प्रे कर देते हैं। सेकेंड मेथड हो सकता है बाय डिपिंग आयरन शीट्स इनटू मोल्टन जिंक, या आयरन की जो शीट्स होती हैं उसको हम मोल्टन जिंक में डिप कर सकते हैं। ठीक है, मोल्टन जिंक जो मेल्टेड फॉर्म में जिंक है उसमें डिप कर सकते हैं, एंड पासिंग द शीट थ्रू हॉट रोलर्स, और जो शीट होती है उसको हॉट जो गर्म रोलर्स होते हैं उसके बीच में से पास करवा सकते हैं। तो ये होता है कोरोजन से बचने का एक मेथड। ओके, सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर 3 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लिया तो इनफ है। ठीक है, बस समझाने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा देखा समझा, और बुक में से जब पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको कराने का बस इतना ही मोटिव है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब टॉपिक क्लियर हो जाए कि वो है उसमें है क्या। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने का या नहीं। थैंक यू।